चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम लोग लगाएंगे आगे सवाल, ठीक ना, ध्यान से। चलो देखो इधर पहला सवाल। एक गोली संधारित्र की बाहरी तथा भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमने बोला था दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता फार्मूला क्या होता है, बताओ फटाक से। दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता फार्मूला, दो संकेंद्रीय गोली चालक की धारिता बताओ क्या होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बटे ये होता है। हाँ, तुम्हारा मन के डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बन गया। इन दोनों की त्रिज्या क्या है, इन दोनों केंद्र रेखीय है, त्रिज्या नहीं केंद्र रेखीय है। इसका त्रिज्या कितना है, एक मिलक त्रिज्या कितना है, बाहरी की 0.4 है, बाहर वाली 0.4 है, अंदर वाले की 0.12 मीटर। सही है ना। चलो ये हो गया स्मॉल आर। क्या हो गया, स्मॉल आर। ए हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो ना, कितना होता है, 1 बटा होता ना जी। चलो आर का मान दिया 0.12 मीटर, कैपिटल आर का मान दिया 0.4 मीटर। सही है। सी निकालना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/9 गुणे 10 घाते। गुलाम के नियम पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना जी। हाँ, गुणे स्मॉल आर का मान 0.2, कैपिटल आर का मान बटे 0.12 प्लस 0. अरे वही बात हो भैया, प्लस है, क्या दिक्कत है, लो खुश। इसमें 4 0 लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस है 0.12 बताओ। ठीक, अब यहां हल करना है हमको। चलो 1/9 गुणे 10 घाते 9 आगे, गुणे बार चौके 48 आ गया 4 ना, कितने अंक बाद, वही बात है, मतलब नहीं है। कितने अंक बाद जी, 3 अंक बाद। कितना आ गया, बटे कितना घटाना है। अब कहोगे यहां पर क्यों जो लिख दिया हो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो समझ लेना 0.04 है ना, क्या घटाना है 0. क्या है बताओ, 8 आ गया। एक यहां कितना आ गया, 2 कहां से जी, सही है ना, सही है 0.28 आ गया। ठीक, अब यहां समझ आ गया। चलो अब हम दशमलव हटाने के लिए क्या करूंगा, इसमें कैसे करूंगा, इसमें मैं करूं, हाँ 1000 करो, सही रहेगा। चलो तो 1000 गुणा करोगे 1/9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, ऊपर आ गए 48, नीचे आ गए 280। सही है। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, हल करना है इसको अब, ठीक है। चलो ठीक, 80 है ना। अगर मैं यहां पर, बहुत ध्यान समझो, अगर मैं दशमलव यहां लगा दूं, दशमलव यहां लगा दूं, फायदा क्या, देखो यार, हो गया 48/9 गुणे 2.8 ना, गुणे 10 घाते 2, और पीछे क्या था 10 घाते 9, 9 2 11, तो 48/9
गुणा कर लू इसको, रहने दो भाई। 9 गुणे 2.8, 9 2 कहां चला गया ये, ऊपर चला आया। अब ऊपर नीचे तुम 10 से गुणा कर दो, क्या कर दो 10 से गुणा, 10 से गुणा क्यों करोगे, तो आ गया 480 बटे क्या हो जाएगा, नहीं समझे भैया, यहां पर था 280, अगर मैं इसको कोटि मार्क रूप में लिखूंगा तो 2 अंक यहाँ हो गए, 1 2, जितना अंक आओगे 10 खाते 2 तरह हो जाएगा, और 9 था ही, 9 था ही। अब दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 10 से, तो यहाँ 480 हो गया, यहाँ क्या हो गया 9 गुणे 28 गुणे 10 घाते -11, काट फिर दो आ जाएगा। चलो किसे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 फते 28 12 48 जी, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 30 चौके 120 ना, 40 बटे कितना गया गुणे 10 घाते 11, तो भाग दे लोगे, लो 21 में 40 को भाग देना है, कितना भाग जाएगा, 21 करना कितना 19 ना, दशमलव भाग 190 हो गया, एक 20 9 180 9 बार में ना जी, हो गया, छोड़ दो। तो 1.9 गुणे 10 घाते माइनस क्या फैरेड, धारिता मात्रा क्या होता है फैरेड, सही है। आगे यहां बोला है ए व बी के बीच क्या निकालना, हमको धारिता क्या निकालना है, ए व बी के बीच, देखो इधर धारिता ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, बताओ कहां से लगाओगे, ये पहले भी जोड़ा जी, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। चलो 1 माइक्रोफैराड बीच के 1 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लगाना तुमको, है ना। चलो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/, ना, तो सी डैश मान लो क्या होता है, C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस, C1 भी 1 है, C2 भी 1 प्लस, एक का नाम 1 बटे माइक्रोफैराड। अब बताओ ई वाला 1, ई वाला आधा, ई वाला 1 कौन क्रम में होंगे, भाड़ में जाए, इसको तुम डायरेक्ट लिखो, क्या लिखो, तुमको हर क्रम दिक्कत होगा, क्या है 0.5 माइक्रोफैराड, भाड़ हो जाएगा, सही है। ए है 1, ए है 0.5, ये कितना है, कौन क्रम में होंगे तीनों, तो 1 माइक्रोफैराड 0.5 माइक्रोफैराड व ई वाला 1 माइक्रोफैराड कौन क्रम में, क्यों, क्योंकि रास्ते बदल रहे हैं, और रास्ते बदलेंगे कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम। बहुत सारा सवाल लगवा चुके हो, और सवाल लगाते रहे बीच में, समांतर क्रम में है, साठ कर लिखो बस, जुड़े हैं समांतर। अब लिखोगे क्या, सी इक्विवेलेंट ना, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट जोड़ दो, 1 प्लस 0 प्लस कितना आ गया, किसी कोई डाउट, तारो फटाक से, तो फटाक से तारो। चलो आगे देखो, यह प्रश्न सीयूटी का है, ठीक ना, जो ध्यान से कर, बढ़िया प्रश्न इसमें दे दिया है, सही है, जो समझो पहले, 3 समान धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले किस क्रम में, समांतर, बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में, यानी समांतर और श्रेणी क्रम में। धारिताओं क्या बताइए, अनुपात बताइए, लिखो मत अभी, पहले किस क्रम में जोड़ा है, पहले जोड़ा है 3 मिलेगा समांतर क्रम में, बताओ समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस, चलो इधर देखो, समांतर क्रम वाले को हम मान, अच्छा नाम लिख देता हूं मैं, चलो जब समांतर क्रम में जोड़ेगा 3 मिला को, तो फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों मिला कितना है, C है, तो C प्लस C प्लस C, कोई दिक्कत,
नाम लिख दिया हूं। आगे अब 3 मिला किसमें जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C1 1/1 किसी कोई डाउट तो नहीं है? बताना दिक्कत हो। और तीनों का मान कितना है? C है। 1/1 का अपान C जान ही रहे हो ना? इधर समझदार 12 पढ़ रहे हो। 3/C 1 1 1 3 3/C ठीक सही है। 1/C होता ना जी। यहाँ गलती तुम लोग करवा दी है, बहुत बड़ी गलती करवाया ध्यान दो। चलो 1/CD जब C बराबर लिखोगे क्या आएगा भैया? 1C उल्टा क्या होता है? 1/C हो गया। C हो गया यहाँ पर 1/C उल्टा क्या होगा? C। तो 3/C उल्टा क्या हो जाएगा? बस 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 हो गया। ये आ गया समांतर वाला। ये क्या गया? इन दोनों का ना रेशियो क्या होता है? तो इसमें भाग दे दो। चलो तो C समांतर बटे क्या? C श्रेणी। चलो समांतर कितना है? और हे वाला C बाई पलट जाएगा 3C गुणे 3 बटे C क्या हो गया? ठीक 3/3 अकेले नहीं लिखते हैं इसको, हम यहां लिखेंगे एक। अनुपात में कभी वैल्यू अकेले लिखी जाती है। अनुपात क्या होता है? 2 संख्याओं का रेशियो होता है। लिखोगे 9 संबंध है 9 संबंध। आगे देखो इधर क्या निकालना हमको? ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। जिसको नहीं समझ में आया हो अभी तक, पीछे में बहुत सारा सवाल लगवा चुका हूं, एक बार और देखो तुम लोग, आराम से बताना। ठीक है चलो कहां से लगाओगे? ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला कौने क्रम में? किसी को डाउट? ई वाला कौने क्रम में? पहले मैं इसको हल कर ले रहा हूं, फिर इसको हल कर ले रहा हूं, सही ना? लिखो तब ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? कौन कौन बताओ? 5 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड वाह कौने क्रम में? बताना दिक्कत हो। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अभी क्या लिखूंगा? C डैश डैश जोड़ दूं ना। 5 + 3 + 3 + 5 3 8 3 11 1। किसी कोई डाउट? किसी कोई संशय? नहीं। 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है? इसको हल कर लो। 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड कौन क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो C डबल डैश मान ले रहा हूं। ठीक 2 + 3 माइक्रो। थोड़ा मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाता हूं, थोड़ा और लॉजिक सीखो। इधर तो ध्यान से जगह है, जगह है, बहुत ध्यान सुना। इधर यहां ये है ऐसे। इन चारों को हल कितना गया? 1 मिनट। इन चारों को हल किया गया 12 माइक्रोफैरड। सही है। अगवा क्या है? 4 माइक्रोफैरड। ऐसे है ना जी? ऐसे है। बगलियम क्या है? अब तो आ गया होगा, समझ गए ना कितना? अब तो समझ गए होगे हमारे हिसाब से। हाँ बस 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 हेया था, ये हेया था। अब तुम बताओगे ई वाला कोने में, ई वाला कोने में। जब दोनों को हल कर लोगे खुद कौन क्रम में आ गया? किसी कोई डाउट? ई वाला कोने में, ई वाला कोने में। इन दोनों को हल कर लिए, इन दोनों को हल कर लिए, वो दोनों कोने क्रम में आ गया ना? चलो डायग्राम में से ही फायदा होता, तुमको याद आ जाता। चलो तो लिखूं मैं 12 और 4 तो लंबा होगा।
12 माइक्रोफैराड हुआ कौन सा, कोने में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में द्विमिलय जुड़े होते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। चलो सी ट्रिपल डैश मान लो, क्या मान लो, गुणा करते हैं ना, 12 गुणे बटे, हाँ यही फायदा होता है। 12 चौके 12 चार क्या जब 16 तिया 3 माइक्रोफैराड। ई वाला कोने में लिखूं 6 माइक्रोफैराड, वह कौन सा 3 माइक्रोफैराड, कोने में, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो सी 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं, 6 गुणे 6 प्लस 6 तरीक 6 3 9 दूनी। एक बार को तो फिर डायग्राम बना दो और तो क्लियर हो जाएगा। बना दे रहा हूं, भी मन नहीं कर रहा है, एक बार मन नहीं किया, बताओ कितना है इसको हल करने पर, इसको हल करिए 3 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक, इसको हल कर लिए, अखिया फाड़ लो, अखिया फाड़ देखो, दो रास्ता बन रहा नहीं बन रहा है, ए से बी पर जाने कितने रास्ते बन रहे हैं, 2 रास्ते, कौन से क्रम, तो 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कौन क्रम में, अब इक्विवेलेंट आ गया ना, जगह नहीं है, 3 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड कौन क्रम में, समांतर क्रम में, क्या है, तुम्हारा मन कहे डायग्राम तुम भी बना लिया करो, तुमको अच्छा जाता है। तो सी इक्वी बैलेंस 3 प्लस 3 दुई माइक्रोफैराड, फटाक से चलो आगे देखो यार, अगला प्रश्न क्या है, देखो यार, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या कितनी है जी, इतना, तो धारिता कितनी है, तथा धारिता की मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की त्रिज्या क्या है, आवेशित गोले धारिता के बराबर है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या तो कीजिए। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र धारिता गोले की धारिता क्या है, बराबर है। ठीक, इधर समझो पहले, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की फार्मूला क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है। गोली चालक की धारिता क्या होती है, गोली चालक की धारिता बोलो क्या होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है। यहां दिया है त्रिज्या, संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या कितनी दी गई है, ये त्रिज्या दिया ना, इनको निकालना क्या पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, मैं क्या निकालू उसका क्षेत्रफल, यह निकाल लेता हूं, ये बराबर क्या होगा, पाई आर, भैया त्रिज्या दी तो क्षेत्रफल वृत्त हो गया, और वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, पाई, पाई का मान क्या होता है, पाई बड़े साथ मत रखो, दिक्कत हो मतलब क्या निकलेगा, 3 समझ गुड़े त्रिज्या कितना दिया गया है, माइनस, नो कट जाए रहने दो, मार रखने कट जाएगा यहाँ पर, पाई गुड़े आर का मान कितना दिया है, 3 गुड़े 10 घाते, क्या गया जी, 3 तिहाई, स्क्वायर है ना, हाँ 3 तिहाई 9 पाई लिख लो, समझे हमारी बात, पाई गुड़े 3 तिहाई 9 गुड़े 10 घाते माइनस 4 आ गया, यानी आ गया 9 पाई गुड़े 10 घाते मीटर स्क्वायर। दोनों की धारिता बराबर है, दोनों धारिता बराबर, क्या करोगे बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बराबर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर है केवल त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी गई मीटर, एप्सिलॉन कट गए, एक मान दिया कितना दिया गया बोलो, 9 पाई गुणे 10 घाते, डी निकालना है,
4 गुणे पाई रहने दो, आर का मान दिया कितना तीजा, उसका फिर गया, देखो क्या कटा, पाई से पाई कट गया, ठीक, चला गया उधर ना, क्या गया 4D बराबर 9 गुणे 10 घाते माइनस जी डी, और क्या देगा 9 बटे गुणे 10 घाते, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे, इतना मीटर आ गया, ठीक, सही है। थोड़ा बड़ा इसको पहले डाल लो। अगला सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, देखो इधर, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता कितनी है, के परावैद्युत ना, के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब प्लेटों के बीच रखा जाता है तो धारिता कितनी हो गई, यानी एक विदाउट माध्यम जो था, एक क्या हो गया माध्यम वाला, आंशिक परावैद्युत को ना दोनों लिखवाया गया है। चलो पहले लिखवाओ हमको, यहां में लिखवा, इधर मैं लगा रहा हूं, इधर लगाता हूं, बोलो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता बताओ क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, क्या मान नहीं खोता रखना जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब इसी बीच में रखोगे कोई परावैद्युत पट्टी, परावैद्युत पट्टी युक्त, परावैद्युत पट्टी युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की, बताओ क्या होता था उस कंडीशन, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, सही बोल रहे हो, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, यही होता है, सही जी। चलो अब इसका मान कितना दिया बोलो, समांतर प्लेट संधारित्र कितना दी गई है, इसका दिया गया 3 माइक्रोफैराड, इसका दिया गया है 6 माइक्रोफैराड। हमको निकालना क्या है के का मान, देखिए प्लेट की मोटाई कितना दिया है, प्लेट की मोटाई कितना दीजिए तो रखना पड़ेगा ना, यानी टी के सामने क्या रखोगे 3D/4 रखो, पहले उसको रख दो, एप्सिलॉन नॉट अपान ए बटे डी माइनस टी, क्या होता प्लेट की मोटाई जो रखे बीच में क्या है 3D/4 प्लस 3D गुणे 1 अपान के बराबर क्या है 6 माइक्रोफैराड। ये बड़ा है क्या है, समीकरण 2 में समीकरण से भाग दे दो, लंबा सवाल है, अच्छा सवाल भी है, चलो भाग दो, तो भाग दें क्या इसका समीकरण ध्यान से, चलो समीकरण 2 में समीकरण किससे भाग देने, जो बड़ा उसके ऊपर लिख दो, बड़ा लग रहा है, चलो देखो इधर, अभी लिखो मत, एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या जी घटा लूंगा ना 4D माइनस 3D, तो 4D में 3 घटाओ कितना आएगा D/4, D/4 प्लस क्या 3D/4 के, बस ये ना वही बात हुआ, बटे पूरे बटे किसे भाग दे रहे हो, इससे एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बराबर क्या 6 बटे 3 ना, हाँ ठीक। अगर मैं इसमें अच्छा 1 मिनट रुके रहो, अभी पलटू पहले इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बटे उसमें कॉमन है जी, क्या कॉमन है D/4 कॉमन है, D/4 कॉमन है, जब D/4 कॉमन लोग 1 प्लस क्या बचेगा 3 बटे भैया 3 बटे क्यों आएगा D/4 कॉमन है, 3 अपान क्या आ गया
गुणे पलट जाएगा, बी बटे एप्सिलॉन नॉट ए, 3 दूनी 2 बटे 1 आ गया। कुछ कटा यहां से, हे कट गया, हे कट गया, सही है। अब यहां थोड़ा हल लगाना है, चलो 1 बटे हल करो के प्लस 3 बटे, गजब सवाल है, 2 बटे 4 भी है, 1 बटे 4 लिख लो यहां पर, इंटू 1 बटे 4, सही है ना, 2 बटे 1 आ गए, सही है। ये 4 और कौन वाला के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा तब, आ गया 4 के बटे के प्लस बराबर 2 बटे, गुणा करो, 4 के बराबर 2 के प्लस 3 दूनी, अच्छा ना, घटाओ 2 के बराबर 2 तिहाई, चलो बताओ फटाक से, उतारो।